अगर आप एक देखभाल करता हैं और आपके प्रियजन को इनकॉन्टिनेंस की वजह से दुर्घटनाएं होने लगी हैं, तो यह आपके लिए ढेर सारी चुनौतियां और डर लेकर आ सकता है। डर कि शायद आप अपने प्रियजन की देखभाल जारी नहीं रख पाएंगे या फिर आपके पास उन्हें नर्सिंग होम या असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होना जरूरी है? असल में जैसा कि अब ज्यादा से ज्यादा देखभाल करने वाले लोग जान रहे हैं, अपने प्रियजन की इनकॉन्टिनेंस से निपटना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अपने प्रियजन की इनकॉन्टिनेंस की समस्या को संभालना और नियंत्रित करना कितना आसान हो सकता है। यहाँ तक कि जब आपके प्रियजन में इनकॉन्टिनेंस के लक्षण दिखने भी न लगे हों, तब भी उनके रोजाना के टॉयलेट जाने के पैटर्न को जानना आपके लिए जरूरी है। क्या बाथरूम जाने का समय हो गया है? हाँ हाँ, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए। हो सकता है आप पहले से ही उन संकेतों से परिचित हों जो बताते हैं कि उन्हें बाथरूम जाना है, लेकिन दिन में कुछ निश्चित समय पर बाथरूम जाने के लिए संकेत या रूटीन बनाना भी एक अच्छा विचार है। यह दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक अच्छा पहला कदम है। देखिए, हो गया। आप निश्चित रूप से चाहेंगे कि आपका प्रियजन जितना संभव हो सके उतना स्वतंत्र बना रहे, तो उनके लिए इसे आसान बनाएं। बाथरूम जाने के लिए स्पष्ट संकेत और रात में या दिन में रोशनी लगाएं। अपनी जिप बंद कर लो। जैसे जैसे आपके प्रियजन की स्थिति आगे बढ़ती है, कपड़े ठीक करने या अच्छी तरह से सफाई में मदद करने के लिए पास में रहना अच्छा है। इसी कारण दो जरूरी चीजें हमेशा पास में रखना और स्टॉक करना अच्छा है। ये है मेडिकल दस्ताने और वाइप्स। मेडिकल दस्ताने लेटेक्स और नॉन लेटेक्स दोनों तरह के आते हैं और हर तरह के वाइप्स आपको आपके नजदीकी दवा की दुकान पर मिल जाएंगे। अगर आपकी सारी कोशिशों के बावजूद आपके प्रियजन को बार बार दुर्घटनाएं होने लगे, तो आप उनके डॉक्टर से सलाह लेना चाह सकते हैं। कई बार इसका कारण खाना या दवाइयां हो सकती हैं और सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन से ही मूत्र या मल असंयम की समस्या दूर हो सकती है। डॉक्टर आपके प्रियजन को दिन में या सोने से ठीक पहले तरल पदार्थों का सेवन सीमित करने की सलाह भी दे सकते हैं। अगर अब असंयम जीवन का हिस्सा बन गया है, तो अपने प्रियजन के कपड़ों पर भी ध्यान दें। या उनके कपड़े बाथरूम जाना आसान बनाते हैं या मुश्किल, याद रखें, जितना आसान आपके प्रियजन के लिए टॉयलेट का इस्तेमाल करना होगा, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वे स्वतंत्र रह सकें और आपके लिए भी मदद करना उतना ही आसान होगा। फिर भी दुर्घटनाएं होंगी और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सही असंयमितता से जुड़ी सामग्री, सहायक बने रहकर और सकारात्मक रवैया अपनाकर आप अपने प्रियजन की झुंझलाहट और शर्मिंदगी को कम करने में मदद करेंगे। विशेष असंयमितता से जुड़ी सामग्री जैसे ये ब्रिफ्स रिसाव और गंध को संभालने के लिए बनाई जाती है। इन्हें कपड़े पहनते समय या टॉयलेट पर आसानी से पहना जा सकता है और आसानी से फेंका भी जा सकता है। रात में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सामान्य फिटेड शीट के नीचे बिस्तर पर एक फिटेड रबर शीट बिछाई जा सकती है। इस रबर शीट को जरूरत पड़ने पर बाद में धोया जा सकता है। एक बेड पैड, जिसे अंडरपैड या चक भी कहा जाता है, गद्दे पर आपके प्रियजन के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। इसे चादर पर इस तरह रखा जाता है कि वह सीधे उस पर लेट सकें और बेड पैड वह नमी सोख लेगा जिसे नाइट टाइम ब्रेफ नहीं रोक पाता। अगर बेड पैड गीला हो जाए तो आप बस उसे हटाकर फेंक सकते हैं। इसी तरह के पैड्स आपके प्रियजन की पसंदीदा बैठने और आराम करने की जगहों पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आपके प्रियजन की त्वचा इनकॉन्टिनेंस से चिढ़ जाती है, तो कई उत्पाद मदद कर सकते हैं। अपने प्रियजन के डॉक्टर से सलाह लें। ट्राइडर्मा जैसे उत्पादों की सिफारिश कर सकते हैं जो कच्ची त्वचा की रक्षा और उपचार करेंगे। तो लीजिए, यही है, आप अपने प्रियजन को इनकॉन्टिनेंस की शर्मिंदगी और असुविधा से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए बस सही देखभाल, निगरानी और थोड़ी सी योजना की जरूरत है। अपने प्रियजन की टॉयलेटिंग की आदतों को जानना और नियमित संकेत तय करना याद रखें। संकेत लगाएं और रात में घर को अच्छी तरह रोशन रखें। इनकॉन्टिनेंस से जुड़ी जरूरी चीजें जमा करके रखें।
ऐसे कपड़े खरीदें जिन्हें पहनना और उतारना आसान हो। जब पेशाब की बार बार जरूरत या त्वचा में जलन हो तो डॉक्टर से बात करें और बस तब मौजूद रहें जब आपके प्रियजन को मदद की जरूरत हो। इन आसान बातों का ध्यान रखकर आप और आपके प्रियजन सम्मानजनक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं।